हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार आज हम फिर उपस्थित हैं आपको एक नई जानकारी के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको टेंसों के बारे में बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, YouTube पर आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, लेकिन जिस तरह से टेंसों की पहचान की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह की जानकारी मैं समझता हूं कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगी और वो बहुत जल्दी आप टेंसों की पहचान करना सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमें टेंसों की पहचान यदि हम क्लियर कर ले तो हम टेंस बना भी सकते हैं। सबसे मेन जो चीज होती है टेंसों की पहचान। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 3 प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस। और नंबर 3 स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस। नंबर 3 फ्यूचर टेंस। और अगर हम इनको हिंदी में बात करें, क्योंकि हम हिंदी में बात करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को कहते हैं स्टूडेंट्स भविष्यकाल। भविष्यकाल। तो इस प्रकार से टेंस कितने हुए? 3। और यदि हम इनके काइंड्स को जाने तो इनके काइंड्स होते हैं प्रत्येक टेंस के 4। नंबर 1 इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। नंबर 1 इंडेफिनिट। नंबर 2 कंटिन्यूअस। और नंबर 3 स्टूडेंट्स परफेक्ट। और नंबर 4 होता है स्टूडेंट्स परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम प्रत्येक टेंस को इनके रूपों से जोड़ें तो हमारे ये 12 टेंस फॉर्म बन जाते हैं। जैसे मैं पहले प्रेजेंट को लूं तो ये बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गए। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस की बात करें तो यो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ये हो जाते हैं 12 टेंस फॉर्म। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टेंसों की पहचान हम हिंदी में कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टेंसों की पहचान हम हिंदी में कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। हम एक बनाते हैं चार्ट। पहला कॉलम मैंने बनाया सीरियल नंबर का। उसके बाद दूसरा हमने बनाया टेंस के लिए। तीसरा हमने इनके टेंस के रूपों का बनाया, यानी पहला रूप इंडेफिनिट। नेक्स्ट नंबर 2 continuous
एंड नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 3 परफेक्ट, और नंबर 4 हमने लिया परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरह से हमने ये कॉलम बनाए टेंस के और इनके काइंड्स के, रूपों के। अब पहले सीरियल नंबर के नीचे मैं लिखूंगा यहां पर 1, दूसरे कॉलम में लिखूंगा मैं 2, नेक्स्ट नंबर 3 में लिखूंगा 3। जैसे कि हम जानते हैं कि टेंस में टेंस हमारे 3 है। नंबर 1 प्रेजेंट, और नंबर 2 पास्ट, और नंबर 3 हो गया फ्यूचर। नंबर 3 फ्यूचर। तो इस तरह से हमारे ये 12 टेंस फॉर्मों के कॉलम हो गए। पहला ये जो कॉलम हमारा आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको पहचान कराने जा रहा हूं। ध्यान से वीडियो को आप देखते रहें और उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को ठीक प्रकार से देख लेंगे तो अभी अभी में टेंसों की पहचान क्लियर होने वाली है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। मैं सबसे पहले आपको जो पहचान कराने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, वो पहचान करवाने जा रहा हूं कंटीन्यूअस टेंसों की, इंडेफिनिट या परफेक्टों की नहीं। मैं पहचान आपको कराने जा रहा हूं कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं कंटीन्यूअस टेंस का कॉलम ले रहा हूं, जो कि इस समय आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कॉलम दिखाई दे रहा होगा। तो ये है हमारा, इसमें मैं 6 वर्डों का इस्तेमाल करूंगा, आप देख सकते हैं। तो पहले कॉलम में मैंने जो लिखा है वो रहा, रही, रहे और हुआ, हुई, हुए, हुआ, हुई, हुए। मैंने ये 6 वर्ड इस्तेमाल किए हैं। इसी प्रकार से मैं पास्ट के कंटीन्यूअस के कॉलम में भी यही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि हैं रहा, रही, रहे और हुआ, हुई, हुए, हुआ, हुई, हुए। ध्यान से आप समझते रहें और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो रहा, रही, रहे, फिर मैंने लिखा और उसके पश्चात नेक्स्ट वर्ड मैंने लिए हुआ, हुई, हुए। हम सिर्फ 6 वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप। तो 3 कॉलमों में मैं लिख चुका हूं, तीनों कंटीन्यूअस के कॉलम में। और मैं अब यही वर्ड जो है रहा, रही, रहे और हुआ, हुई, हुए, यही वर्ड मैं स्टूडेंट्स आपके परफेक्ट कॉलम, परफेक्ट कंटीन्यूअस के कॉलम में लिख रहा हूं। रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरे कॉलम में परफेक्ट कंटीन्यूअस के रहा, रही, रहे और हुआ, हुई, हुए, हुआ, हुई, हुए। तो एक कॉलम हमारे सामने अभी और रह रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के कॉलम रह रहा है हमारा। तो इसी में भी मैं यही वर्ड यूज करूंगा, रहा, रही, रहे और हुआ, हुई, हुए। तो आपने देखा होगा हुआ, हुई, हुए, ये वर्ड लूंगा मैं, क्योंकि 6 वर्ड मैं लेकर चल रहा हूं, आप देख रहे हैं हुआ, हुई, हुए।
तो आपने देखा कि मैंने 6 कॉलम बनाए और 6 कॉलमों में 6 वर्डों का इस्तेमाल किया, यानी तीनों कंटीन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब देखिए हमें इनकी पहचान मैं कैसे क्लियर आपको कराता हूं, देखिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान को क्लियर करना है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रेजेंट का कोई सा भी वाक्य है, चाहे वो हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस पढ़ें, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ें, तो उसके लास्ट में है, हूं, हो का आना आवश्यक है, हूं, हो का आना आवश्यक है। तो देखिए मैं अगर इनके इन वर्डों के आगे ये लगा दूं, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, तो ये हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। और इस वाक्य को हमें जानना है स्टूडेंट्स कि ये वाक्य कौन से टेंस फॉर्म का है। तो सबसे पहले आप बैक में जाइए, बैक में ये वर्ड देखिए जो आपका लिखा है कि ये पहचान किसकी है, किसकी है। अभी मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट के लास्ट के वाक्यों में है, हूं, हो का आना आवश्यक है। तो आपने है से क्या पहचानना कि ये प्रेजेंट का है, रहा से आपने क्या पहचानना, कंटीन्यूअस का। तो इस तरह से पूरा जो है अगर हम मिला के बनाए तो ये वाक्य हमारा बन जाता है स्टूडेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ठीक है, तो जो पहचान हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है स्टूडेंट्स, वही पहचान हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की है। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुआ है, हुई है और हुए हैं। तो यही पहचान आपकी बन जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब मान लीजिए तुम्हारे सामने कोई वाक्य आ जाता है, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, ये वाक्य आ गया। अब ये हो जाता है कि हमें ये कैसे क्लियर होगा कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में स्टूडेंट्स टाइम का आना आवश्यक होता है, टाइम जरूर आता है। इसमें दो तरह का टाइम, डेफिनिट और इनडेफिनिट, यानी निश्चित समय और अनिश्चित समय। अगर जो है हमारे वाक्य में यहां पे टाइम लगे, जैसे वह 2 घंटे से खाना खा रही है, वह 2 घंटे से खाना खा रही है, तो इस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे। है से हमने क्या पता लगाया, प्रेजेंट का। रही से कंटीन्यूअस, लेकिन भाई ये टाइम भी तो आ रहा है, तो इस टाइम को 2 घंटे से, 3 बजे से, 5 बजे से, इस तरह से यदि टाइम दिया जाता है तो हम सारे को यदि मिलाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। तो यानी कंटीन्यूअस टेंस में टाइम आपका, कंटीन्यूअस टेंस में आपका टाइम नहीं आएगा, जबकि परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम आएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको 2 टेंस फॉर्मों की पहचान क्लियर हो गई होगी। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारा टाइम नहीं आना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम आएगा। इसी प्रकार से हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट में 3 वर्ड आते हैं, था, थी, थे, यानी था, थी, थे का आना आवश्यक है पास्ट टेंस में। अगर मैं अब इन्हीं वर्डों के आगे था, थी, थे जोड़ दूं तो रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी और हुए थे। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको स्टूडेंट समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा
अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ये मैंने एक वाक्य लिया और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कौन सा टेंस फॉर्म है। तो आप लोग इसकी पहचान लास्ट के वर्ड को देखकर पहले ये क्लियर करेंगे कि कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर है। तो हमने था से पता लगाया पास्ट टेंस और रहा से पता लगाया कंटिन्यूअस। तो इस तरह से वाक्य हमारा मिल गया पास्ट कंटिन्यूअस का। इसी प्रकार से जो पहचान पास्ट कंटिन्यूअस की थी वही पहचान स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। यानी इन वर्डों में भी रहा था, रही थी, रहे थे और हुआ था, हुई थी और हुए थे, ये जुड़ेगा। और जैसे कि अभी मैं पहले बता चुका हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का आना अनिवार्य होता है, तो इसी प्रकार से इसमें भी आएगा टाइम। यानी अगर मैं इसी वाक्य में ये जोड़ दूं कि मैं 2 बजे से या मैं 2 घंटे से या मैं 3 घंटे से, मैं 3 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ये वाक्य आपका बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कैसे पता चल रहा है? था से पास्ट का, रहा से कंटिन्यूअस, लेकिन योर टाइम आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं फ्यूचर टेंसों की। तो फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे का आना आवश्यक होता है। गा, गी, गे, यानी इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो वर्ड लिखे हुए हैं ये, तो इनके आगे मैं जोड़ूंगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और हुआ होगा, हुई होगी और हुए होंगे। इसी प्रकार से इनमें भी यही वर्ड जुड़ेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी और हुए होंगे, यही वर्ड जुड़ेंगे। बस जैसे कि अभी मैंने ऊपर के टेंस फॉर्मों में आपको समझाया कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में टाइम का डिफरेंस होता है, तो इसमें भी हमारा टाइम ही आएगा। अब एग्जाम्पल यदि हमारे सामने आए तो हम उनकी पहचान करें। वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे होगा। गा से पता चला वाक्य फ्यूचर का है और रहा से कंटिन्यूअस और 3 दिन से टाइम है हमारा। तो इस प्रकार से ये वाक्य पूरा मिलाकर बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये टाइम नहीं होता, ये होता कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। अगर ये होता तो ये बन जाता फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से मैं समझता हूं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तीनों कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मों की पहचान क्लियर कर ली होगी। अब मैं आपको बताता हूं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स ये वर्ड आते हैं चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, गया, ये वर्ड हमारे आते हैं। इसके वर्ड स्टूडेंट घट बढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य जो वर्ड हैं ये हैं चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, गया, लिया, दिया, गया। तो ये मैं परफेक्ट के 2 कॉलमों में लिख चुका हूं। तीसरे कॉलम में परफेक्ट के मैं लिखने जा रहा हूं यही वर्ड चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, गया, यही वर्ड मैंने इस्तेमाल किए हैं। और आप देख सकते हैं
अब हमें इन तीनों परफेक्ट टेंस फॉर्मों की पहचान को क्लियर करना है। तो देखिए किस तरह से हम क्लियर करेंगे। मैंने एक वाक्य लिया कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। या हम इसी वाक्य को कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, उसने खाना खा लिया है। तो आप लोग यदि टेंस फॉर्म की पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां से हम है से सबसे पहले पहचानेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो है से पता चला प्रेजेंट का, और चुका से पता चला परफेक्ट का, तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें, है से पता चला प्रेजेंट और लिया से पता चला परफेक्ट, तो ये वाक्य इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, यहां पर है हूं हो के स्थान पर हमारा लग जाएगा चुका था, चुकी थी। इन वर्डों के आगे यहां पर हमने है प्रेजेंट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ये लगा दिया। और पास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे, लिया था, दिया था और गया था, ये लगा दिया। इसी प्रकार से फ्यूचर में हम चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और लिया होगा, दिया होगा और गया होगा, ये लगा दिया। तो यदि हम कोई से भी टेंस फॉर्म को इनमें से तीनों परफेक्टों में लिखे, मैं मान लीजिए ये वाक्य मैंने लिखा कि वह झूठ बोल चुका था, वह झूठ बोल चुका था, झूठ बोल चुका था। इस वाक्य को हमें पहचान करना है कि ये कौन से टेंस का है। तो देखो था से पता चला पास्ट का, चुका से पता चला परफेक्ट का, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का हो गया। इसी प्रकार से राम ने खाना खा लिया होगा, राम ने खाना खा लिया होगा, ये वाक्य है। अब हमें ये पहचान करनी कि कौन से का है। होगा, गा से स्टूडेंट्स पता चला फ्यूचर, लिया से पता चल गया परफेक्ट, तो ये वाक्य हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। तो इस तरह से आप लोग देख चुके हैं कि हमने 9 टेंस फॉर्मों की पहचान क्लियर कर ली है। अब 3 हमारे इंडेफिनिट बच जाते हैं। इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ड आते हैं ताती ते, ताती ते, यानी इन वर्डों के आगे ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि वर्ड ये हमारे आ जाते हैं। इसी प्रकार से पास्ट टेंस की बात करें तो इसमें है हूं हो हटा दो और था थी थे लगा दो, यानी ता था, ती थी, ते थे इत्यादि वर्ड। एक बात और बता दूं मैं, इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ती थी, ते थे वर्ड के साथ साथ हमारे क्रिया में आईए की ध्वनि भी इस टेंस फॉर्म में निकलती है। या तो वाक्य के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आएगा, या क्रिया में आ ई ए की ध्वनि निकलेगी, आ ई ए की ध्वनि निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने उसे नहीं पीटा, मैंने उसे नहीं पीटा, ये वाक्य है, मैंने लिखा तो पीटा, आ की ध्वनि निकल रही है। इस वाक्य में क्या निकल रही है? आ की ध्वनि, पीटा। या वे स्कूल नहीं गए तो ए की ध्वनि निकल रही है। या कोई वाक्य वह स्कूल जाता था, तुम पुस्तक पढ़ते थे, तो इसमें ता था, ती थी, ते थे आता है। और लास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के लास्ट में क्रिया में गागी गे लगेगा, क्रिया में यानी वर्ब में गागी गे लगेगा। जैसे वह स्कूल जाएगा,
मैं पुस्तक पढ़ूंगा, वह खाना खाएगा। तो इस प्रकार से ये वाक्य की हमारी टेंसों की पहचान हुई। तो अभी स्टूडेंट्स आपने देखा कि टेंसों की पहचान मैंने जो आपको हिंदी में बताई है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो को आपको पुनः देखना है, इन टेंस फॉर्मों को अच्छी प्रकार से समझना है, तो आप दोबारा से इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं और अपने टेंस फॉर्मों की पहचान को अच्छी प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंसों की पहचान क्लियर करने के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।